दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद भी आप द हिंदू न्यूज़पेपर देख लें, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर देख लें, आप हर एक न्यूज़पेपर में एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें कि चाइना की पॉपुलेशन को लेकर यहाँ पर आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देख सकते हैं कि वाई चाइनाज पॉपुलेशन विल सून स्टार्ट फॉलिंग, ये कम होने लग जाएगी। साथ ही साथ में अभी जो सबसे ज़्यादा कवरेज आ रही है वो ये आ रही है कि चाइना के जो यूथ है इस समय, जो मेन हैं, वो अभी शादी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे यूथ हैं और लगभग मान सकते हैं 25%, जो ऑफिशियल डेटा के अनुसार 25% चाइना के ऐसे यूथ हैं जो चाह कर भी शादी नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि चाइना की पुराने समय से जो पॉलिसीज़ रही हैं उसके चलते इस समय चाइना में जेंडर इनबैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब बॉयज़ के कंपैरिजन में जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से डाउन जा रही है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसमें से एक ये फैक्ट निकल कर आया है सामने कि 2030 तक अगर हम लोग का डेटा देखें तो 2030 तक क्या होगा कि चाइना में लगभग 25% जो यूथ होंगे वो अनमैरिड रह जाएंगे। उनको शादी करने के लिए जो है वो फीमेल अवेलेबल नहीं होंगी। वर्तमान समय की बात करें तो चाइना के लगभग 3 करोड़ ऐसे यूथ हैं जिनकी चाह कर भी अभी शादी नहीं हो पा रही है। इस समय चाइना में जो सेक्स रेशियो है, जेंडर गैप है, वो 118 लड़कों पर मात्र 100 लड़कियां ही अवेलेबल हैं। ये इस समय का सेक्स रेशियो वहाँ का चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ये भी देखने को मिलेंगे कि चाइना में इस समय जो ओल्ड एज पीपल की पॉपुलेशन है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यानी कि चाइना देश जो है ये बूढ़ा होता जा रहा है। आपको पता होगा इन सब चीज़ों के पीछे एक रूल है। चाइना में हुआ क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध का समय चल रहा था, दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वार का समय चल रहा था। ये सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि 1 सितंबर 1939 से लेकर आपका 2 सितंबर 1945, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद में दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े देशों की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। लेकिन चाइना में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से होने लगी थी। तो चाइना की पॉपुलेशन जब उस समय बढ़ने लगी तो उस समय की सरकार ने चाइना की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो ख़राब होते हुए जब देखा तो उन्होंने 70 के दशक में एक कानून पारित कर दिया। 70 के दशक में चाइना में कानून लाया गया, वन चाइल्ड पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं चाइना में 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी को पारित कर दिया गया था। तो वन चाइल्ड पॉलिसी से क्या हुआ कि एक ही बच्चा रखने का अधिकार यहाँ पर चाइनीज़ कपल्स को दिया गया। हालांकि कुछ केस में थोड़ा सा रियायत भी दी गई थी, जैसे कि अगर किसी के बेटी होती है तो उसको दूसरा बच्चा पैदा करने का जो चांस है वो दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, इससे क्या हुआ कि चाइना देश की पॉपुलेशन कम करने का जो उनका टारगेट था वो तो अचीव हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक समस्या बहुत बड़ी आ गई, जेंडर गैप की। हुआ क्या, जो चाइना में जो किसी भी देश में आप जानते हैं कि जो हर एक कोई चाहता है कि उसके बेबी बॉय हो, गर्ल्स को नहीं चाहता है। तो चाइना में बड़े लेवल पर जो बेबी गर्ल्स होती हैं उनको मारा जाने लगा, जिसके बाद में चाइना में लड़कियों का जो जन्म दर है उसमें बहुत तेज़ी से कमी आने लगी। लोग लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करने लगे क्योंकि वहाँ पर उस समय वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत लोग हर कोई चाहता था कि उसका लड़का हो जाए। इस वजह से लड़कियों को जन्म के बाद में ही मार दिया जाता था या फिर उसका पहले से पता करा के उसको मार दिया जाता था। तो जिसके बाद में क्या हुआ कि चाइना में पॉपुलेशन तो कम होना शुरू हो गई, लेकिन एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि जेंडर गैप इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि वो अनकंट्रोल्ड हो गया। तो अगर हम लोग इसका फाइनल कंक्लूज़न निकालें तो ये निकाल सकते हैं कि चाइना में 1979 से जो वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी, जिसको 2016 में आके थोड़ा सा चेंज किया गया था, तो इस केस में चाइना को दो बड़े नुकसान हुए हैं कि उनका ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है ये ओल्ड एज पीपल का है, यंग लोगों का रेशियो इसमें बहुत कम है। दूसरी चीज़, लड़के की चाहत में जो लड़कियों को मारा जा रहा था, लगभग 37 मिलियन बच्चों को जो मारा गया है चाइना के अंदर में, तो उस केस में चाइना के अंदर में जो जेंडर गैप है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की संख्या बहुत कम है।
जिस वजह से चाइना में प्रॉब्लम आ रही है कि जो इस समय वहाँ के यूथ हैं उनकी शादी होना मुश्किल हो जा रहा है। और आज को आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।